कहानी की शुरुआत एक बहुत बड़े लग्जरी जहाज से होती है जिसका नाम पोसाइडन होता है। ये जहाज इतना बड़ा था कि इसमें कई फ्लोर्स, रेस्टोरेंट्स, डांस हॉल और सैकड़ों कमरे मौजूद थे। आज इस जहाज में हजारों लोग मौजूद थे क्योंकि 31 दिसंबर की रात थी और सब नए साल का जश्न मनाने आए हुए थे। कोई डांस कर रहा था, कोई गेम्स खेल रहा था तो कोई खुशी से पार्टी एंजॉय कर रहा था। इसी दौरान जहाज के कंट्रोल रूम में कैप्टन को कुछ अजीब महसूस होता है। वो फौरन अपने आलात चेक करता है और अचानक उसकी नजर सामने समंदर में उठने वाली एक खौफनाक दिवहिकल लहर पर पड़ती है। वो लहर इतनी ऊंची थी कि उसने पूरे चांद को ढांप लिया था। ये मंजर देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। कैप्टन फौरन जहाज को मोड़ने की कोशिश करता है ताकि लहर का असर कम हो सके, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ऐलान किया जाता है कि एक बड़ा हादसा आने वाला है, इसलिए सब लोग फौरन मेहतात हो जाएं। ऐलान सुनते ही जहाज में खौफ और हिरास फैल जाता है। चंद ही लम्हों बाद वो देवहिकल सुनामी पोसाइडन से टकरा जाती है। लहर का दबाव इतना खतरनाक होता है कि पूरा जहाज लट जाता है। जो हिस्सा पहले ऊपर था वो नीचे चला जाता है और नीचे वाला हिस्सा ऊपर आ जाता है। हर तरफ तबाही मच जाती है। लोग दीवारों और सामान के नीचे दबकर मरने लगते हैं, जबकि इंजन रूम में होने वाले जबरदस्त धमाके में जहाज चलाने वाले तमाम ऑफिसर्स भी हलाक हो जाते हैं। जहाज के बड़े हाल में बचे हुए मुसाफिरों को एक ऑफिसर जमा करता है और कहता है कि हमारे पास एक अच्छी और एक बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि जहाज मुकम्मल तौर पर उलट चुका है और हम समंदर के बीच फंस गए हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हादसे से पहले रेस्क्यू टीम को सिग्नल भेज दिया गया था, इसलिए जल्द ही हेलीकॉप्टर हमारी मदद के लिए पहुंच जाएंगे। वो सबको प्रस्कोन रहने का मशूरा देता है। इसी दौरान हम डीलन नामी एक आदमी को देखते हैं जो एक मर्दा ऑफिसर के पास से जरूरी सामान निकाल रहा होता है। तब एक बच्चा उससे पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं। डीलन जवाब देता है कि मैं यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहा हूँ। बच्चा हैरान होकर कहता है कि मगर अभी तो बताया गया है कि यहाँ से निकलना नामुमकिन है। इस पर डीलन समझाता है कि असल रास्ता जहाज के नीचे वाले हिस्से में है और चूंकि जहाज उलट चुका है इसलिए अब हमें ऊपर की तरफ जाना होगा। इतने में बच्चे की माँ भी वहाँ आ जाती है और कहती है कि हमें रेस्क्यू टीम का इंतजार करना चाहिए। मगर इसी वक्त एक आर्किटेक्ट वहाँ पहुँचता है जो जहाजों के डिजाइन के बारे में बहुत कुछ जानता था। वो सबको खबरदार करता है कि ये जहाज उल्टा होकर ज्यादा देर पानी में नहीं तैर सकता। आहिस्ता आहिस्ता ये डूबने लगेगा और अगर हम यहीं रखे रहे तो सब मर जाएंगे। वहाँ मौजूद एक और आदमी रॉबर्ट डायलन से पूछता है कि क्या तुम्हें ऊपर जाने का रास्ता मालूम है, क्योंकि उसकी बेटी डिस्को फ्लोर में फंसी हुई थी। डायलन पहले अकेले जाने का फैसला करता है, मगर फिर रॉबर्ट एक जहाज के मुलाजिम को साथ मिलाता है जो उन्हें शॉर्टकट रास्ता दिखाने पर तैयार हो जाता है। अब आखिरकार सब लोग एक टीम बना लेते हैं और जहाज के निचले हिस्से की तरफ सफर शुरू करते हैं, क्योंकि वही अब उनकी जिंदगी बचाने की आखिरी उम्मीद थी। रास्ते में हर तरफ तबाही फैली होती है। कहीं पानी भर रहा होता है, कहीं आग लगी होती है और कहीं लाशें रास्ता रोक रही होती हैं। फिर वो लिफ्ट के एक खतरनाक रास्ते तक पहुंचते हैं जहां उन्हें एक लोहे की बड़ी सुलाख की मदद से अगले दरवाजे तक रास्ता बनाना पड़ता है। कई मुश्किलों के बाद वो लोग लिफ्ट शाफ्ट के जरिए ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन अभी भी खतरा खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि जहाज हर गुजरते लम्हे की कहानी आगे बढ़ती है और अब ये 8 लोग पूरी कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी न किसी तरह यहाँ से निकलने का रास्ता मिल जाए। लेकिन मसला ये था कि पानी मुसलसल ऊपर आ रहा था और हर गुजरते लम्हे के साथ उनकी उम्मीद खत्म होती जा रही थी। तभी डीलन की नजर ऊपर एक गरिल पर पड़ती है जो दरअसल एयर वेंटिलेशन का रास्ता था। डीलन फौरन समझ जाता है कि अगर वो लोग इस रास्ते तक पहुंच जाएं तो शायद ऊपर वाले हिस्से तक जा सकते हैं, मगर वो गरिल काफी ऊंचाई पर थी, इसलिए सब लोग मिलकर एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं ताकि वहां तक पहुंच सकें। सबसे पहले डीलन ऊपर पहुंचता है और जोर लगाकर ग्रिल तोड़ देता है। फिर एक एक करके बाकी लोग भी इस रास्ते के अंदर दाखिल होने लगते हैं, लेकिन तभी पानी बहुत तेजी से अंदर भरना शुरू हो जाता है। अब सब लोग जल्दी जल्दी रेंगते हुए आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि अगर वो रख जाते तो पानी में डूब जाते। इसी दौरान एक औरत का हाथ फिसल जाता है और वो पानी में गिरने लगती है, मगर रॉबर्ट फौरन उसका हाथ पकड़ लेता है और बड़ी मुश्किल से उसे बचा लेता है। कुछ देर बाद वो सब एक बड़े इंजन रूम तक पहुंच जाते हैं। वहां हर तरफ आग, धुआं और गर्म भाप फैली हुई थी। जहाज के पाइप फट रहे थे और लग रहा था कि पूरा जहाज किसी भी वक्त फट जाएगा। अब उन्हें वहां से गुजरने के लिए एक खतरनाक रास्ता अबूर करना था, जहां भाप इतनी गर्म थी कि इंसान चंद सेकंड में जल सकता था। डीलन सबको रखने का कहता है और खुद आगे जाकर रास्ता देखने लगता है। वो सही वक्त देखकर सबको एक एक करके आगे आने का इशारा देता है। सब लोग कामयाबी से वहां से गुजर जाते हैं, मगर अचानक एक जोरदार धमाका होता है जिससे एक पाइप फट जाता है और वहां आग मजीद फैल जाती है।
अब सूरत-हाल पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। फिर वो सब एक लंबी सुरंग में पहुंचते हैं जहां उन्हें ऊपर जाने के लिए एक गोल दरवाजा खोलना था, मगर वो दरवाजा अंदर के परिसर की वजह से फंस चुका था। सब लोग मिलकर पूरी ताकत लगाते हैं मगर दरवाजा नहीं खुलता। तब डीलन समझ जाता है कि अगर कोई नीचे जाकर पानी का वाल्व बंद करे तो परिसर कम हो सकता है। ये काम जानलेवा था क्योंकि वहां नीचे अबलता हुआ पानी भरा हुआ था, मगर डीलन जानता था कि अगर उसने ये न किया तो बाकी सब लोग भी मर जाएंगे। इसलिए वो खामोशी से नीचे उतर जाता है। बाकी सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं मगर वो कहता है कि अगर मैं न गया तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। फिर डीलन पानी के अंदर जाकर बड़ी मुश्किल से वाल्व बंद करने में कामयाब हो जाता है। जैसे ही प्रेशर कम होता है ऊपर मौजूद लोग दरवाजा खोल लेते हैं, लेकिन डीलन वापस नहीं आ पाता क्योंकि गर्म पानी और आग की वजह से वो वहीं फंस जाता है। ऊपर मौजूद सब लोग चीखते रह जाते हैं मगर डीलन अपनी जान कुर्बान करके सबको बचा लेता है। अब बाकी लोग आंखों में आंसू लिए आगे बढ़ते हैं और आखिरकार जहाज के सबसे ऊपर वाले हिस्से तक पहुंच जाते हैं। वहां वो सिग्नल देने के लिए आग जलाते हैं ताकि रेस्क्यू टीम उन्हें देख सके। कुछ देर बाद आसमान में हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। ये देखकर सबकी खुशी की अंतहा नहीं रहती क्योंकि आखिरकार मदद पहुंच चुकी थी। फिर रेस्क्यू टीम एक एक करके सब लोगों को वहां से निकाल लेती है। आखिर में सब लोग समंदर के बीच अल्टे पड़े हुए पोसाइडन जहाज को देखते हैं जहां सैकड़ों लोग अपनी जान गिनवा चुके थे।